एक बूढ़ी माता गांव के बाहर खेत में एक झोपड़ी में रहा करती थी। वो देखने में बहुत डरावनी थी। बुढ़िया माई की एक बहुत ही सुंदर और गुणवान बेटी थी पायल, जो विवाह के योग्य हो गई थी। बुढ़िया माई उसके लिए जंगल से अक्सर फल लेकर आया करती थी। एक दिन माई जंगल से कुछ फल लेकर अपनी झोपड़ी में आती है तो देखती है कि उसकी बेटी पायल कहीं नजर नहीं आ रही। माई बोली, अरे ये पायल कहाँ चली गई, दिखाई क्यों नहीं दे रही। अरे यो पायल, कितनी बार कहा है झोपड़ी को लांघकर मत जाया कर, लेकिन मेरी सुनती कब है ये लड़की। थोड़ी देर बाद पायल झोपड़ी में आती है। माई बोली, अरे पायल आ गई तू, कितनी बार कहा है बाहर मत जाया कर। वो कालू भूत झोपड़ी के बाहर ही बैठा रहता है। वे आते जाते गांव वालों को परेशान किया करता है और तुझ पर तो वैसे ही उसकी बुरी नज़र है, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। हे भगवान, अगर तेरी जल्दी से शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। पायल बोली, क्या माँ आप मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो। मैं ना शादी करूंगी न वादी, अभी मेरी उम्र तो खेलने कूदने की है। माई बोली, अरे हट पगली कहीं की, 18 वर्ष की हो जाएगी इसी माह, जल्दी से कोई सही लड़का मिल जाए बस। पायल बोली, अरे माँ ऐसा कोई बनाना अभी। बुढ़िया माई की सब बातें कालू भूत कान लगाकर सुन रहा था। कालू भूत, अरे ओ बुढ़िया, अपनी सुंदर बेटी का विवाह मुझसे ही करवा दे। इतना झकास तो दिखता हूँ मैं, कोई और है इस गांव में इस कालू से ज़्यादा स्मार्ट? नहीं ना, लेकिन तू है कि समझती ही नहीं, मेरा प्यार दिखाई नहीं देता तुझे। अरे ओ मेरे प्यार की दुश्मन, करवा दे मेरा विवाह अपनी बेटी पायल से। और फिर वे हंसने लगता है। बुढ़िया माई ने सोचा, अरे ये कालू भूत तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गया है, ये ना मानने वाला है ऐसे, इसका तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बुढ़िया माई बोली, अरे ओ कालू भूत, तू अगर मेरी पायल से शादी करना चाहता है तो तनिक मेरी झोपड़ी के इस छेद से अंदर आकर दिखा, तभी करूँगी अपनी पायल से तेरे विवाह, समझा। पायल बोली, माँ क्या बोल रही है आप, मेरी शादी भूत से करवाओगी? हे भगवान, क्या दिन आ गया है। कालू भूत बोला, अरे हाँ बुढ़िया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी आता हूँ अंदर। कालू भूत बोला, लंबी मोटी ककड़ी कन्हैया बन जा मकड़ी, तभी वो मकड़ी बन जाता है और बुढ़िया की झोपड़ी के दरवाजे के छोटे से छेद से अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तभी माई एक कांच की बोतल दरवाजे के छेद पर लगा देती है, जिसके बाद वो कालू भूत उस कांच की बोतल में कैद हो जाता है। बूढ़ी माई बोली, अब आया ना मजा, क्या रे कालू भूत तू चला जा, क्या रे कालू भूत तू चला था मेरी बेटी से विवाह करने, अब करके दिखा, अब हो गया ना तू कैद, अब इसी बोतल में रहना। कालू भूत बोला, अरे बुढ़िया ये तुमने क्या कर दिया, कालू भूत को ही बेवकूफ़ बना दिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। तू जानती नहीं है कालू से पंगा अच्छा नहीं है, चल जल्दी से मुझे बाहर निकाल। बूढ़ी माई बोली, अरे नहीं नहीं, अब मैं तुझे अच्छे से मजा चखाऊंगी, बड़ा आया था मेरी बेटी से विवाह करने। जिसके बाद बूढ़ी माई कांच की बोतल में बंद कालू भूत को जंगल में एक पेड़ के पास रख देती है। बोतल में बंद कालू भूत बार बार मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो की आवाज़ें लगा रहा था। बूढ़ी माई बोली, अब तू यहीं रहना, कोई नहीं आएगा तुझे इस कैद से आज़ाद कराने। कई दिनों तक बोतल में कालू भूत मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो की आवाज़ें देता रहा, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। एक दिन एक किसान उस पेड़ के पास से गुजर रहा था। किसान ने सोचा, आज तो बहुत गर्मी है, चलते चलते थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो किसान उसी पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी उसे कालू भूत की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे बोतल से बाहर निकालो निकालो, अरे कोई सुनता क्यों नहीं मेरी आवाज़, भाई निकालो मुझे यहाँ से। किसान बोला, अरे भाई ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, लगता है कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। किसान इधर उधर देखने लगता है कि उसे पेड़ के पास रखी वो कांच की बोतल दिखाई देती है। उसमें कालू भूत मकड़ी के रूप में था। किसान ये देखकर हैरान हो गया। किसान ने सोचा, अरे ये बोतल में बंद मकड़ी कैसे बोल रही है, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। किसान बोतल अपने हाथ में लेता है और मकड़ी को बाहर निकाल देता है। तभी कालू भूत अपने असली रूप में आ जाता है। कालू भूत बोला,
तुम्हारा बहुत धन्यवाद भाई। न जाने कितने दिनों से मैं इस बोतल में बंद था। कैसी ज़िंदगी हो गई थी मेरी। कई दिनों से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। ए भाई, कुछ खाने को है क्या? जल्दी दे दे, पेट में चूहे कूद रहे हैं। किसान कालू भूत की ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। किसान बोला, क्या तुम भूत हो भाई? आखिर तुम इस बोतल में कैसे बंद हो गए? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कालू भूत बोला, अरे बताता हूँ, इतना उत्तेजित क्यों होता है, पहले कुछ खाने को तो दे। तभी किसान झोली में से कालू को रोटी देता है। कालू भूत जल्दी जल्दी रोटी खाने लगता है। कालू बोला, अरे कितनी बेस्वाद रोटी खाता है रे तू। बोले तो एकदम गोबर माफिक। अभी तो भूख लगी है तो खा ही लेता हूँ। रोटी खाने के बाद कालू भूत किसान को सारी बात बताता है। किसान बोला, अरे कालू भूत, क्या तुम सच बोल रहे हो? उस बुढ़िया की बेटी क्या सच में बहुत सुंदर है? कालू भूत बोला, हाँ हाँ, उस बुढ़िया की बेटी सच में बहुत सुंदर है। तभी तो इस कालू भूत का दिल उस पर आ गया है। किसान ने मन में सोचा, अगर उस बुढ़िया की बेटी इतनी ही सुंदर है तो क्यों ना मेरे बेटे कमल की शादी उससे हो जाए। किसान बोला, अच्छा कालू भूत, उस बुढ़िया का घर कहाँ है? कालू भूत बोला, अरे तू क्या पूछता है उसका घर? वो बहुत ही खूंखार बुढ़िया है। उससे तो मुझे भी डर लगता है। देखा नहीं क्या हाल कर दिया उसने मेरा। इस बोतल में रहकर तो कालू भूत का सारा फिगर ही बिगड़ गया। वैसे उसका घर गांव के खेत के पीछे वाले जंगल में है। किसान बोला, अच्छा ठीक है, अब मैंने तुम्हें इस कैद से रिहा कर दिया है। अब तुम आज़ाद हो, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे। कालू भूत बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, तूने कालू की मदद की तो इतना तो बनता है। चल मैं वादा करता हूँ किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। जिसके बाद किसान वहाँ से बुढ़िया के घर जाता है। तभी बुढ़िया किसान को देखती है। बुढ़िया बोली, अरे भाई, कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो? कौन हो तुम और यहाँ मेरी झोपड़ी में क्या करने आए हो? पहले उस बुढ़िया को देखकर किसान थोड़ा डर जाता है, फिर बोला, माई, मुझे अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी पायल पसंद है। अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं अपने बेटे कुंदन की शादी पायल से कराना चाहता हूँ। किसान की बात सुनकर पहले बुढ़िया थोड़ा सोच में पड़ जाती है। फिर बोली, क्या कहा तूने? मेरी बेटी पायल की शादी तो अपने बेटे से करना चाहता है? क्या तुझे पता भी है पूरा गांव डरता है मुझसे। अगर मेरी बेटी को तेरे घर में जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। किसान बोला, नहीं नहीं, मेरा एक ही इकलौता बेटा है जिसके लिए मुझे सुंदर लड़की चाहिए, और तुम्हारी बेटी इस गांव में सबसे सुंदर है। बुढ़िया बोली, हाँ वो तो है, मेरी बेटी पायल इस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांवों में सबसे सुंदर है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कल ही पायल और तुम्हारे बेटे की शादी कर देते हैं। शुभ काम में देरी कैसी। जिसके बाद पायल और किसान के बेटे कुंदन की शादी हो जाती है। जब ये बात कालू को भूत को पता चलती है तो उस बुढ़िया की बेटी की शादी किसान के बेटे से हो गई है। कालू भूत बोला, अच्छा भैया, तो इस बुढ़िया ने अपनी बेटी की शादी इस किसान के बेटे से कर दी है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं कुंदन को अच्छा मजा चखाऊंगा। आखिर कालू भूत नाम है मेरा। ऐसे सस्ते में पीछा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो कालू भूत किसान के घर जाता है और देखता है कि कुंदन अपने घर में सो रहा है। तभी वो कुंदन के पास जाता है और उसका गला दबाने लगता है। मेरी पायल से विवाह रचा के बैठ गया है, इसको मार के इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तभी वहां पर पायल आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई इन्हें बचाओ, ये कालू भूत इन्हें मार डालेगा। तभी पायल की आवाज़ सुनकर वहां पर किसान आ जाता है। कालू भूत को देखकर किसान हैरान हो जाता है और बोला, अरे तू यहाँ कैसे आया? मैंने तुझे उस बोतल से आज़ाद किया था ना। तुमने वादा भी किया था कि तू किसी गांव वाले को परेशान नहीं करेगा, लेकिन तू तो मेरे ही बेटे को जान लेने पर उतारू हो गया। चल छोड़ मेरे बेटे को। कालू बोला, अरे ओ किसान, तूने कालू भूत को बेवकूफ़ बनाया। तूने पायल की शादी अपने इस बेटे से करवा दी। अब देख तू कालू भूत कैसे इसकी जान ले लेगा। तभी वहां पर पायल की माँ आ जाती है जिसके हाथ में फिर से एक बोतल होती है। कालू भूत, छोड़ कुंदन को। लगता है मेरा सिखाया सबक बहुत जल्दी भूल गया तू। देख, फिर वही कांच की बोतल ले आई हूँ। बता रही हूँ तुझे, इसमें कैद कर दूंगी। कालू भूत बोला, अरे ये खूंखार बुढ़िया मेरा पीछा कोई नहीं छोड़ती। ना जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे। लगता है यहाँ से भागना ही पड़ेगा। भागते भागते कालू भूत बोला, दोबारा आऊंगा मैं अपनी पायल को लेने। बुढ़िया बोली, चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मेरी पायल को लेने। कुंदन बोला, अच्छा हुआ सासू माँ जो आप वक्त पर आ गई, नहीं तो ये भूत आज मेरी जान ही निकाल देता। बुढ़िया बोली, हट मूर्ख कहीं का,
एक लुच्चे से भूत से खुद को नहीं बचा पाया, मेरी बेटी को पता नहीं कैसे संभालेगा। बुढ़िया बोली, हट मूर्ख कहीं का, एक लुच्चे से भूत से खुद को नहीं बचा पाया, मेरी बेटी को पता नहीं कैसे संभालेगा। खैर अब तो मैं भी तेरे साथ हूँ, अच्छे से ख्याल रखना। सब लोग जोर से हंसने लगे और पायल, कुंदन, किसान और बुढ़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि कालू भूत फिर कभी नहीं आया। तो ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।